करेंगे। इसके साथ ही देखिए प्रधानमंत्री एक योजना का कल शिलान्यास करेंगे, शुभारंभ करेंगे, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम योजना। और इसको लेकर लगभग 4000 गांव को चुना गया है और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उसे मुकम्मल कर दी गई है। नवीन, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि एक जो इस साइड है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर वीआईपी गैलरी बनाया गया है और दूसरी ओर मीडिया कर्मी जो यहाँ पर मौजूद रहेंगे उनके लिए भी दूसरी गैलरी जो है वो बनाई गई है। देखिए एक और जहाँ दुर्गा पूजा की शुरुआत होने वाली है और महालया के दिन इसे चुना गया है और ऐसे में कह सकते हैं कि हर एक चीज या फिर हर एक एंगल से यहाँ पर देखने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो किस तरीके से कार्यक्रम होगा। जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो कह सकते हैं कि राज्य सरकार पर जमकर हमला भी बोलेंगे। देखिए इससे पहले वो कुल्हान की धरती में पहुंचे थे और वहां पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से हर एक मुद्दे को लेकर वो अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे थे और ये माना जा रहा है कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग में रहेंगे, पहले वो विनोबा भावे वीवी परिसर में जाएंगे और वहां पर एक योजना का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद सीधा वो गांधी मैदान आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे, यानी कि परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे और अपनी बात को जनता के बीच रखने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर हजारीबाग की बात करेंगे तो उत्तरी छोटा नागपुर में ये आता है और उत्तरी छोटा नागपुर में लगभग 7 जिले हैं और ऐसे में सभी जिलों में कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही ट्राइबल समूह से भी मिलने की वो कोशिश करेंगे और ट्राइबल वोटर्स को भी कहीं ना कहीं साधने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि हजारीबाग उत्तरी छोटा नागपुर में आता है और अगर उत्तरी छोटा नागपुर की बात करेंगे तो 7 जिला आता है। तो ऐसे में कह सकते हैं जब वो सभा को संबोधित करेंगे तो तमाम बातों का जिक्र करेंगे कि किस तरीके से 5 सालों में यहाँ की जनता को किस तरीके से ठगा गया, क्योंकि परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य ही था नवीन कि कैसे राज्य सरकार की जो नाकामी है या फिर राज्य सरकार ने जो वादा किया था उसे किस तरीके से यहाँ के लोगों को ठगने का काम करिए। एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ है। तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। देखिए हमारे सहयोगी जो हजारीबाग से है नवीन, उनसे भी हम बातचीत करते हैं शशांक जी से कि आखिर बदलाव क्या क्या किया गया है, किस तरीके से यहाँ पर रूट जो है उसे डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि 2 लाख की संख्या में, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें यहाँ पे जितना स्पेस है ये बताया जा रहा है कि 2 लाख लोग यहाँ पर आ सकते हैं। क्या कुछ व्यवस्था की गई है और रूट डाइवर्ट किया गया है क्या, कहाँ से? देखिए करिश्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारियां लगभग कर चुका है और अगर रूट डाइवर्ट की बात करें तो प्रधानमंत्री सबसे पहले रांची से हजारीबाग के जेपीए यानी झारखंड पुलिस एकेडमी में हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे। तो वहां से लेकर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी तक किसी को भी आने जाने का परमिशन नहीं है, सिर्फ पुलिसकर्मी और जिन्हें अनुमति दी गई है वही इस दौरान उस रोड पे आना जाना करेंगे। सभी गाड़ियों को, जितनी बड़ी गाड़ियां जो शहर घुसती थी उन्हें हाईवे से ही डाइवर्ट कर बाईपास से बाहर निकाला जा रहा है, शहर आने की उन्हें अनुमति नहीं है। और कल का दिन जितने दूरी तक प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है, यानी कि जेपीए से वो यूनिवर्सिटी जाएंगे और यूनिवर्सिटी से फिर वो गांधी मैदान आएंगे, ये रूट पूरी तरह सील रहेगा, किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं होगी। बस जिन्हें पर अनुमति मिली है वही यहाँ आएंगे और यहाँ से अपना काम खत्म कर आप वापस जाएंगे। तो इस दौरान पुलिस के भारी बल अन्य जिलों से भी यहाँ मंगाए गए, जैसे यह उत्तरी छोटा नागपुर का कार्यक्रम है तो उत्तरी छोटा नागपुर में जितने जिले पड़ते हैं वहाँ के लगभग पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं और सभी चीजों को देख कर रहे हैं। महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उनका, क्या इसके अलावा भी कोई उनका कार्यक्रम है? एक तो जनसभा को संबोधित करेंगे, आपने जिस तरीके से कहा कि विनोबा भावे वीवी परिसर में शुभारंभ करेंगे एक योजना का, क्या इसके अलावा भी उनका कुछ कार्यक्रम है? अभी तक जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है उनका हजारीबाग में 2 ही कार्यक्रम है। जेपीए में उतरने के बाद वो सबसे पहले यूनिवर्सिटी जाएंगे जहाँ पे सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वह सीधे हजारीबाग के इस गांधी मैदान में आएंगे। कल गांधी जयंती भी है और गांधी मैदान से एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, परिवर्तन महारैली जो हजारीबाग में समापन हो रहा है और उसका वह संबोधन करेंगे। निश्चित तौर पर कुछ महीनों में झारखंड में विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में यहाँ से वह इस विधानसभा चुनाव को लेकर भी बिगुल फूकेंगे। चूंकि आपको बता दूं हजारीबाग तथा उत्तरी छोटा नागपुर में जितने भी जिले पड़ते हैं, जितने भी विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, निश्चित तौर पर बीजेपी यह कोशिश करेगी कि इन सभी विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत हो और कल प्रधानमंत्री का संबोधन यह सुनिश्चित करेगा कि वह किस प्रकार विधानसभा चुनाव में अपने ओपोनेंट पर हमलावर होंगे। तो देखिए विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में देखिए नवीन, लगातार बीजेपी की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि इस बार अच्छा प्रदर्शन करे। अगर हम बात करेंगे कुल्हान की तो
आपने देखा होगा उस वक्त जब कोल्हान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ था तो उन्होंने कई मुद्दों को उठाया था और सभी की निगाहें टिकी हुई है कि जब वो हजारीबाग आएंगे, गांधी मैदान से सभा को संबोधित करेंगे तो आखिर कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जमकर राज्य सरकार पर हमला भी बोलेंगे। दूसरी तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन दिखा रहे हैं देखिए मुख्यमंत्री, जहां पर तमाम जो गणमान्य हैं या फिर जिनको यहाँ पर इन्वाइट किया गया है, तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है या फिर जो बड़े नेता है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और मुख्य मंच पर क्योंकि माना जा रहा है, क्योंकि प्रभारी और सह प्रभारी का भी दौरा लगातार झारखंड में हो रहा है, यानी कि प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और इसके साथ ही जो सह प्रभारी हेमंता बिश्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है वो लगातार हजारीबाग पहुंच रहे हैं और तमाम चीजों का खुद जायजा ले रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं वो हो रही है। देखिए आप दिखाएंगे कि आखिर जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, जो जनता यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था जो है वो की गई है। देखिए 2 लेयर बैरिगेटिंग जो है वो यहाँ पर की गई है ताकि जो जनता यहाँ पर पहुंचे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे, वो अपनी गैलरी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। एक रास्ता दिया गया है और सबसे खास बात अपने दर्शकों को बताएंगे कि 30 एंट्री पॉइंट जो है वो यहाँ पर दी गई है, यानी कि 30 द्वार जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। अलग अलग द्वार से तमाम जो जनता है वो अंदर आ सकते हैं। और देखिए कभी भी झारखंड में बारिश हो जाती है तो तमाम चीजों को देखने के बाद देखिए यहाँ पर पंडाल जो है वो उसी प्रकार से बनाया गया है, वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है ताकि अगर बारिश हो तो किसी को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि कोल्हान में आपने देखा होगा कि बारिश हो रही थी और ऐसे में उस वक्त भी तमाम जो व्यवस्था है इसी प्रकार की गई थी और इस बार भी तमाम जो व्यवस्था है इसी प्रकार की गई है। 2 लेयर बैरिगेटिंग जो है वो लगाई गई है ताकि जनता अपनी गैलरी से बाहर ना आ सके। देखिए 2 पंडाल बनाए गए हैं क्योंकि माना जा रहा है कि 2 लाख, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस आप देख पा रहे होंगे नवीन, ये 2 लाख के लोगों को यहाँ पर रख सकता है, यानी कि कैपेसिटी जो है वो 2 लाख के लिए है। तो ऐसे में इसके लिए भी तमाम जो व्यवस्था है वो की गई है। बाहर से जब कोई जनता आएंगे तो यहाँ पर चेकिंग के बाद उन्हें अंदर भेजा जाएगा। तो देखिए ये दूर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि परिवर्तन महारैली, क्योंकि कल काफी खास दिन है, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि कल एक तो गांधी जयंती है और इसके साथ ही कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलेंगे, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कल आएंगे तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोल्हान में उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया था, बिल्कुल वैसा ही माना जा रहा है कि यहाँ पर भी जिक्र करेंगे। इसके साथ ही ट्राइबल समूह से, सबसे खास बात है नवीन की, ट्राइबल समूह से यहाँ पर वो मिलने की कोशिश करेंगे, उन्हें जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मैंने आपको पहले ही कहा कि सबसे पहले वो, क्योंकि 1:30 बजे वो राजधानी रांची पहुंचेंगे, विशेष विमान से वो दिल्ली से राजधानी रांची पहुंचेंगे और राजधानी रांची से वो हजारीबाग के लिए रवाना होंगे। और जब वो हजारीबाग पहुंचेंगे तो सबसे पहले विनोबा भावे वीवी परिसर में जाएंगे और वहां पर पीएम जनजातीय ग्राम योजना का शुभारंभ करेंगे। उसके लिए 4000 गांवों को चुना गया है। उसके बाद सीधा वो इसी गांधी मैदान में पहुंचेंगे, यहाँ पर परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे और कई बातों का जिक्र करेंगे। उसके बाद आखिर में वो ट्राइबल समूह से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। तो